पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर लंबा है सफ़र, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं ले जाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। ये अल्फाज शैलेंद्र जी के हैं। कहाँ से जीवन शुरू हुआ था? जीवन शुरू हुआ था एक रेलवे यार्ड से, और इतनी मेहनत, इतनी लगन कि कविराज हो गए। इतने गीत लिखे, 800 से ज़्यादा गीत लिखे, और कोई भी गीत किसी गीत से कम नहीं था। जब कभी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां आईं भी तो उनको हंस के उन्होंने नकार दिया, और फिर एक उड़ान शुरू हुई उनकी, और ये उड़ान उन्हें सर्वोत्तम गीतकार तक ले गई। शैलेंद्र जी, ये उनका सेंटिनरी ईयर है 2023। 30 अगस्त 1923 को वो दुनिया में आए थे, और उसके बाद ये सेंटिनरी ईयर जो है, इसमें हम उन्हें अलग अलग तरह से याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके घनिष्ठ मित्र मुकेश साहब का भी ये सेंटिनरी ईयर है, और बहुत पसंद करते थे उन्हें, देव साहब को भी, और देव साहब उन्हें भी, उनका भी सेंटिनरी ईयर है। तो ये है कमाल 2023 का। और शैलेंद्र जी का हर गीत जो है वो अपने ढंग का अनोखा और अनूठा होता था। बस चलते रहो, उड़ते रहो, तो जीवन में एक रौनक बनी रहती है, और जो थक गया, जो बैठ गया, जो हार गया, उसके जीवन का कोई अर्थ रहता नहीं है। ये ज़िंदगी तभी तक चलती है जब तक हमारा मानसिक उड़ान बना रहता है। शरीर अगर परेशानी भी करने लगे तो ये हमें ध्यान रखना है कि मन प्रफुल्लित रहे, सिर्फ इस बात को याद करते हुए, हाँ हम हैं इस धरती पे, रूप हमारा कोई भी है, मुश्किलात कोई भी हैं, समय बीत जाते हैं देखते देखते। कुछ ऐसा हमें शैलेंद्र जी के गीतों से मालूम होता है। महान गीतकार कविराज को हम याद करते हैं हर उच्च अच्छाई और सच्चाई के लिए जो उनमें थी। आज सुबह सुबह संगीतकार जयदेव जी के बारे में मैं बात कर रहा था, उनके संगीत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और उनका गाना एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में। नहीं, आबोदाना मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं आ गया हूँ उत्तरांचल, यानी कुप्पा। तो ये 3 अगस्त है, शाम के 4 बजे हैं, और मैं पहुँच गया उत्तरांचल। यहाँ से आगे का जो सिलसिला रहेगा, बस वो बिल्कुल खूबसूरत हिमालय, गंगा, यमुना, हरियाली और रास्ता। बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ उत्तरांचल। ये उत्तराखंड पॉलिटिकली कहते हैं, और हमारे जैसे उत्तरांचल कहते हैं इमोशनली। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है। देखिए, बात यह है कि अपना घर फिर अपना घर है। अब लौट चले। बस अभी मैं पहुंचा ही था जॉली ग्रैंट, लेकिन पहला कदम क्या है कि ऋषिकेश में आ गया। ये है सीता झूला, और वो है राम झूला, उसके आगे है लक्ष्मण झूला। मज़ा आ गया। ऋषिकेश में 3 अगस्त की शाम है ये। बस अभी पहुंचा ही था देहरादून। पता नहीं क्या दुख था किशोरदा की ज़िंदगी में, सब कुछ तो था, लेकिन जब वो सैड गाने गाते थे उदासी के, जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। कितना गहरा गीत है। पंथी हूँ मैं,
उस पथ का अंत नहीं जिसका। या फिर कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो है प्यारे पल छिन। गंगा का रूप देख रहे हैं आप। बस मैं आया भी दरअसल बेंगलोर से इसीलिए था। मैं गंगा को इस रूप में, संदली रूप में देखना चाहता था, और आते ही ये सब कुछ मुझे यहाँ पर हासिल हुआ। वो आश्रमों की कतार है। बेंगलोर में बैठे हमारे दोस्तों ने, कुछ ने तो ये हिस्सा ज़रूर विज़िट किया होगा। लेकिन ये संदली गंगा, सावनी गंगा, और अभी भी यहाँ पर कांवड़ियों का अपना मेला है और एक ठेला है, चलते रहते हैं। कहते हैं कि इस बार 2 सावन है, यानी विरह का दर्द 2 बार सहना पड़ेगा। सावन तो विरह का मौसम है ना। ये है राम झूला। बस ये कमी रह गई थी तो ये उन्होंने जानकी सेतु भी बना दिया, और उससे काफ़ी पीछे जब आप जाएंगे तो वो है लक्ष्मण झूला। सारा जीवन मेरा यहीं बीता है। जब से मैंने होश संभाला है, लगभग 55-60 बरस से मैं इन इलाकों में आता रहता हूँ, और किशोर दा को आज याद कर रहा हूँ। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उड़ी जो भी था लेके गई। क्या करें, जो मीत आते हैं वो अतीत बन जाते हैं, रह जाते हैं बस कुछ विरह के गीत। और मीत, अतीत, गीत, और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि थी वहाँ फ्री। हाँ, उस वक्त किशोर दा के इन गीतों को याद कर रहा हूँ। किशोर दा की सालगिरह है, और किशोर दा ने ऐसे गाने, उदासी के कितने, वो ज़्यादातर जाने जाते हैं अपने बस भागम भाग गीत के लिए। लेकिन यहाँ गहराई देखिए। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। भाई जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। वाह किशोर दा। देखिए ऋषिकेश में आके आपको याद कर रहा हूँ, आज आपकी सालगिरह 4 अगस्त। इस धार्मिक नगरी में आकर मन को बड़ा चैन, सुकून, इत्मीनान मिलता है। सैकड़ों हज़ारों बरस से बहती हुई गंगा, और आसमान में लहराता हमारा तिरंगा, ये भी अपने आप में कुछ ऐसी कमाल की चीज़ें हैं कि मन हो जाता है चंगा। सच बात, ये सारा जीवन यहीं बिताया। कितने अरसे से आते, कब से आते। तो ऋषिकेश नगरी के अपने रूप रंग, बेंगलोर से तो लगभग ये 2100 किलोमीटर हो जाता है। और मैं सोच रहा था देहरादून की तरफ से जाऊं, लेकिन मैंने कहा मैं पहले गंगा से मिलूंगा। गंगा से मेरा सानिध्य जो है वो कम से कम 55 से 60 बरस पुराना है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मुझे यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है, सुख मिलता है। और याद करता हूँ शैलेंद्र जी को भी, उनके गीतों को भी, और किशोर दा के लिए शैलेंद्र जी के गीत। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाँ। क्या गीत बने, क्या रस था उन गीतों में, क्या बहाव था। बहता चला जा रहा है ये कारवां, और मुझे तो इतना अच्छा लगता है यहाँ आना। तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। हुआ ये था कि 60s में शंकर जयकिशन ने कहा था शैलेंद्र जी से कि भाई तुम्हें काफ़ी सारा हम मिलके काम करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं और बिजी हो गए शंकर जयकिशन। एक दिन शैलेंद्र जी ने एक पुर्जा लिख करके भेज दिया शंकर जयकिशन के पास, और जब उन्होंने खोला तो देखा उसमें यही शब्द लिखे हुए थे, छोटी सी ये दुनिया पहचानने रास्ते हैं। अरे रे 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 रे, शंकर जयकिशन ने कहा अरे कविराज कविराज माफ़ करना, कविराज माफ़ करना। और वहाँ से फिर सिलसिला उनका शुरू। देखिए कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में यहाँ पर। कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर के इलाकों से आकर गंगा में स्नान करते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, गंगा अगर संदली है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो स्नान करते हैं यहाँ पर। यह है ऋषिकेश का सबसे महत्वपूर्ण इलाका। वो सामने आश्रमों की कतार, गीता भवन, परमार्थ निकेतन, और आगे चलकर फिर आप
चले जाएं 2 किलोमीटर तो आपको मिलता है लक्ष्मण झूला। वाह! ओ टू बी इन ऋषिकेश स्ट्रेट फ्रॉम बेंगलोर। चलते हुए जीवन की रफ्तार में निकले हैं, रफ्तार में निकले हैं, बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ला रा 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 ला ला ला। ये सेंटिनरी तो मुकेश साहब की भी है ना, अभी उन्होंने 22 जुलाई को 100 साल पूरे किए। अब यहाँ से आगे चल दी उनकी ज़िंदगी। मतलब हमारे मन में जो लोग बसते हैं, हम मानते हैं कि उनका जिस्म फना होता है, वो तो रहते हैं। क्या खूबसूरत समा है, यहाँ से हिलने का मन कहाँ है। बस देख रहा हूँ ये नज़ारे ज़िंदगी के, खूबसूरत दिलकश नज़ारे। गंगा का सानिध्य मिलता है यहाँ पे। ये डमरू बजा दिया किसी ने, हम भी किसी के डमरू पे नाच रहे हैं। कोई मदारी है जो कहीं बैठा है और हमें नचाता रहता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाते हैं लेकिन बहुत कुछ खोते भी हैं। और एट द एंड ऑफ इट, ये जो गंगा है, इसमें हमारा धर्म कहता है कि बह जाओ, बह गए, बह गए, बह गए, बह गए। अब बताइए, बच्चे को यहीं से माँ ने रिमोट ऑपरेटेड बनाने की तैयारी कर ली। रुकता क्यों नहीं, सुनता क्यों नहीं। कहाँ कहाँ से आते हैं ना लोग यहाँ पर। देखिए ये बड़ा कमाल है। ये छोटा सा बच्चा था जिसको अभी डांट पड़ रही थी, ये गंगा की तरफ भागा जा रहा है। मैं भी ऐसे ही भागा जाया करता हूँ, चाहे उम्र कोई भी हो। गंगा लाफानी है, गंगा इमॉर्टल है। एक मुसलसल सफ़र है 2300 किलोमीटर का गंगा का, तब जाकर फिर कहीं उसे गंगा सागर में विलीन होता है देखा। और वहाँ भी मैं हो आया था गंगा सागर, लेकिन दिखती नहीं है कि कहाँ मिल रही है गंगा। बस ये है कि आप फील कर सकते हो कि गंगा सागर में विलीन हो गई, गंगा सागर में। अद्भुत दृश्य हैं, बहुत ही खूबसूरत, दिलकश। ये बच्चों की खिलखिलाहट है। तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, ओ जाने वाली हो सके तो लौट आ। शैलेंद्र जी के गीतों को जब हम सुनते हैं, हर गीत में उनके कहीं कुछ गहराई होती है, क्योंकि वो खुद ही इतने गहरे इंसान थे। और हम उन गीतों को गाते हैं। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए। ये जो गंगा का प्रवाह है, जो बहाव है, बस ऐसी ज़िंदगी थी शैलेंद्र जी। और ज़रूरी नहीं कि सारे गाने मुकेश साहब के हों, वो तो हर कलाकार के लिए गाने लिखते थे। अब देखिए खुद जब वो कहते हैं, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा, वहाँ कौन है तेरा। इसमें एक पंक्ति में तो शैलेंद्र जी ने कमाल कर दिया, क्यों नाचे सपेरा।
ये पंक्ति विश्व इतिहास में या विश्व साहित्य के इतिहास में अनूठी है। तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला? और राजा, ऐसा क्या हुआ कि तेरी अपनी ज़िंदगी बिखर गई दूसरों की ज़िंदगी बनाते बनाते? तो ये जो गीत हैं शैलेंद्र जी के, ये बड़े दिलकश हैं। और मन्ना दा गा रहे थे एक जगह पे, तू प्यार का सागर तेरी बूंद के प्यासे हम। अब आप देखिए, वो पहाड़ों पे छाई हुई धुंध, ऊपर बादल, बहती हुई गंगा, उसका बहाव, उसका मुझ पे प्रभाव, और खामोशियाँ, सरगोशियाँ और याद आते हुए शैलेंद्र जी। ये बड़ी कमाल की जगहें हैं जिन पे मैं आया हूँ। बड़ा दिन बिताए मैंने काफ़ी सारे बेंगलोर में, और अब उत्तरांचल में आकर के बारिश फिर शुरू हो गई है और इस तरह में तेज़ हो जाएगी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया। यही तो मैं चाहता था। तो मेरा ख्याल है थोड़ा और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते चलते हैं यहाँ से। बस ये जो ज़िंदगी, दरअसल देव साहब जो थे वो कोई ट्रेडिशनल रिलीजियोसिटी में कोई यकीन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी शुरू के दौर की उनकी फिल्म्स में कोई ना कोई बड़ा सात्विक गाना सुनने को मिल जाता था। जैसे काला बाजार में, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ। मैंने देखिए प्रभु को स्मरण किया और बारिश शुरू हो गई, गंगा के ऊपर पड़ती हुई बूंदें वो सामने दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों पे धुंध के काफिले। तो अगर देव साहब की बातें करें तो देव साहब के लिए जो गीत बनाए गए, उन गीतों में गाइड के गीत तो कमाल के थे ही शैलेंद्र जी के, लेकिन मुझे तो उनका एक गीत बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा गीत तो उनका मुझे वही लगता है, खोया खोया चाँद। आज अगर ये बादल ना होते, 15-20 मिनट बाद वहाँ से उगना था पूर्णिमा का चाँद, लेकिन पूर्णिमा के चाँद को इन बादलों ने दबा लिया। मैं तो बेंगलोर से आया भी इसीलिए था कि इस जगह पे आके चाँद को कैप्चर करूँगा, लेकिन वो देखिए खुलने का कोई रास्ता नहीं। अपनी तो हर राह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। ऊपर वाले से मतलब ये ऊपर वाले का नहीं है। वो फिल्म में देखा ना आपने, ट्रेन में जा रहे हैं, नीचे बैठी हुई हैं वहीदा रहमान, और वो मतलब वहीदा रहमान तो ऊपर के स्लैब कितने हैं, बैठी हुई और सोई हुई, लेटी हुई, देखती हुई, और देव साहब ने गाना शुरू कर दिया, ऊपर वाला जानकर अनजान। कोई कमाल के गीत मुझे लगते हैं। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, देव साहब। यहाँ गंगा के किनारे आके मैं देव साहब को याद कर रहा हूँ, जिसने सुना हो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना। ये देखिए, ये जो गंगा पे गिरती हुई बूंदें हैं, ये जाहिर कर रही हैं कि बारिश थोड़ी देर में और तेज़ होगी, सैलाब आया हुआ है और ज़्यादा सैलाब आने के चांसेस हैं। तो मेरा तो यहाँ तक आना सफल हो गया। बारिश चाह रहा था, गंगा चाह रहा था, सब कुछ मिल रहा है, और देव साहब के गीतों को मैं गा रहा हूँ यहाँ बैठे हुए। कितने कमाल के गीत उनके होते थे, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला। अब बारिश हो गई है तेज़, देखो भाई सीधी सच्ची कहानी ये है कि मुझे भी थोड़ा सा अब आया हूँ तो चाहता हूँ कि इत्मीनान से भीगूं और मैं भीग रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बारिश में। देखिए बारिश की बूंदें गंगा पे पड़ती हुई, सैलाबी गंगा, इनकलाबी गंगा, बहुत ही खूबसूरत है। पत्तों पे पड़ती हुई बारिश, बहाव में चलती हुई गंगा, पहाड़ों पे छाई हुई धुंध, इससे खूबसूरत नज़ारा क्या मिल सकता है। दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सता। बारिश और तेज़ हो गई है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ। मैं तो दरअसल दीवाना हूँ बारिश का, मोर बन जाता हूँ एकदम से जब मैं बारिश में भीगता हूँ। तो ये गंगा पे पड़ती हुई बारिश, और याद आते हुए उस ज़माने के कितने ही कलाकार याद आते हैं।
गंगा पे बारिश और तेज़ हो गई है। मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। देखिए कैसे नन्ही नन्ही बूंदियाँ पड़ रही हैं और गंगा का सैलाब और बढ़ता जा रहा है। ये है गंगा का महत्व, गंगा की खूबसूरती। वाह 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 वाह, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं भीग रहा हूँ इस वक्त। मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मौके कम होते हैं, क्योंकि ऐसी बारिश का इंतज़ार तो मैं पिछले कितने दिनों से कर रहा हूँ। लोनावाला में ज़रूर मुझे 5 दिन कमाल की बारिश मिली, लेकिन बेंगलोर में तो निराश ही किया। कितना दिलकश मंजर है। गाता रहे मेरा दिल, बस यही दुआ करता हूँ कि मेरा दिल गाता रहे और ऐसे मनाजिर को मैं कैप्चर करता रहूँ। ज़िंदगी जिस रूप में भी है चलती रहे, मुस्कुराती रहे, गाती गुनगुनाती। आहों से कब पत्थर पिघला, क्या कुछ करती आह मेरी, प्यार के राही पूछ रहे हैं, प्यार की मंजिल किधर गई, रह गए दिल में मोहब्बत के अरमां, है मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान, अब वो खुशी वो दिन जल्दी बहारें, रह गया वीरान है मेरे दिल। ये कमाल शैलेंद्र जी का था कि अल्फाज वो ऐसे लिखते थे कि मुकेश साहब उसे दिल में उतार लेते थे। सता ले जहां न खोलेंगे जुबान, सितम तेरे कभी तो बे असर हो जाएंगे, पुकारो लाख तुम न फिर लौटेंगे हम, ये हम भी राह की इस धूल में खो जाएंगे, सता ले जहां। कुछ ज़्यादा ही बनती थी शंकर जयकिशन के साथ इन दोनों की, लेकिन गीत जो गाए मुकेश साहब ने शैलेंद्र जी के लिखे हुए, सजनवा बैरी हो गए हमारे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करम हुआ बैरी हो गए हमारे। गीतों के अंदर ऐसी गहराई जैसी इस वादी में मुझे दिखाई दे रही है, इतनी सारी हरियाली। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफ़र अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा 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 रा, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना, तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। हा 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 हा, ला रा 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 रा, हा हा हा।
हरियाली और रास्ता। गीत कोई भी हो, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, ये गीत मुकेश साहब के गाए हुए और शैलेंद्र जी के लिखे हुए। अद्भुत। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, आहा आहा आहा, ला रा रा ला रा 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 रा, आहा, आहा हा हा आहा ला 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 ला, आहा आहा ला ला ला। जी, ये सेंटिनरी अगर मुकेश साहब की है, शैलेंद्र जी की है, तो ये देव साहब की भी है, और देव साहब तो हमारे इष्ट देव है। अब गंगा के किनारे आके मैं देव साहब को याद ना करूँ, ये कैसे हो सकता है? देखिए, जब उनके लिए प्लेबैक जिन लोगों ने किया, मुकेश साहब ने जब प्लेबैक किया शुरू के कुछ गीतों में, तो देव साहब समझ गए कि इतनी उनकी धीर गंभीर उदास आवाज़ देव साहब सोचने लगे उन्हें सूट नहीं करेगी, और इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी पाला बदल लिया और किशोर कुमार, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, इनकी गंगा के किनारे आकर मुझे इतना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। सामने जंगल है, धुंध है, और ये सामने गंगा है, और मैं बड़े खूबसूरत जगह पे यहाँ मौजूद हूँ ऋषिकेश में। तो मुकेश साहब का फिर भी एक गीत उन्होंने ले लिया, लेकिन बैकग्राउंड में लगाया राज खोसला ने। ममता का चल बुढ़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियाँ, हर गली अपना, छूट गया छूट गया छूट गया रे। और क्या एक्सप्रेशन है देव साहब के इस गीत पे, और सुचित्रा सेन जी के। तो मुकेश साहब के बाद फिर रफ़ी साहब आते हैं। रफ़ी साहब ने तो बहुत गाने गाए देव साहब के लिए। कहीं जब किशोरदा ने इतने सारे गाने गा लिए, तो उसके बाद में उन्हें फिर याद आया कि भाई देखो रफ़ी साहब है तो रफ़ी साहब है। फिर उन्होंने लिया किशोरदा को, आके ज़रा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से पीते रहे जो ज़ख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला हुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। चूँकि ज़्यादातर हमारे जो साउथ के दोस्त हैं वो तो नहीं आते ऋषिकेश, कम ही लोग आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, और ये होटल कितना खूबसूरत है। यहाँ मैं जब भी कभी आता हूँ, यहाँ रह कर के मुझे बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि इसकी खिड़कियाँ जो हैं वो गंगा में खुलती हैं। ये एक अद्भुत नज़ारा है, और यहाँ पर बार बार मैं आता हूँ। और देखिए, आप मॉडर्न हैं, आपको यहाँ देखिए सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। मैं सोचता हूँ कि कुछ और आगे यहाँ से बढ़ूँ, और उधर धुंध जंगल में काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कभी राज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना,
अपनी उठा आवाज मिला आने के मेरे संग प्रेम तराना, मेरा नाम राजू घराना हमारा, बहती है गंगा जहाँ मेरा। हाँ, क्या फिल्म बनाई थी जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। अब देखिए, ये गंगा शुरू तो हुई गोमुख से और चलती चलती ये पहुंच जाएगी गंगा सागर तक। 2300 किलोमीटर का सफ़र पार कर लेगी। क्या विज़न था राज कपूर साहब का, सचमुच अपने ढंग का अनोखा विज़न था। और ऐसी फिल्म बनाई, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खिड़कियाँ खुलती हैं गंगा में और ये हरियाली, इतनी हरियाली, और वो रास्ता देखिए। और इन सब से मेरा कम से कम बरसों से वास्ता। वो सामने जंगल पे छाए हुए बादल, और एक उड़ान मेरी भी इसी तरह से होती है, बस चल देता हूँ, उड़ जाता हूँ। यू नो, लाइफ इज़ लिमिटेड एडिशन, वी ओनली लिव वंस। बस एक बार इस रूप में आए हैं, फिर पता नहीं जीवन क्या मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, कुछ पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलोर की गहमा गहमी के बाद, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ तो बार बार आकर के मुझे बड़ा सुख मिलता है, खुशी मिलती है। लौट लौट के आता हूँ, बैठा रहता हूँ। उधर से उगता है कभी कभी पूर्णिमा का चाँद, और मैंने कई बार कैप्चर किया है उसको। देखिए क्या ज़िंदगी है, किस तरीक़े से हम इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। ये फूल बहुत खूबसूरत, दिलकश, वाह। ओ टू बी अलाइव, ओ टू बी अलाइव, हम हैं, यही काफ़ी। ये आ गया वेज कटलेट, और गंगा किनारे के वेज कटलेट मैं पिछले कम से कम 25 वर्ष से खा रहा हूँ। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा, यार ये तो कमाल है। देखो, पहले तो इसकी शेप देखी ना, हार्ट शेप है वैसे भी, और फिर इस पर हार्ट शेप आपको चाकू चलाना पड़ता है। लाइफ ऐसी चलती है। तो मुझे यहाँ करके ये जो इनका रेसिपीज़ हैं बड़ी कमाल की। और ये देखिए सामने ये गंगा है, गंगा को ज़रा ऊपर से दिखा देते हैं थोड़ा करके, क्योंकि हमारे दोस्त जो साउथ में ज़्यादा हैं वो ये देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से हम इसको दिखाता हूँ मैं, इसकी, धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी लज्जत क्या है। ये तो हुआ जी आपका कटलेट, वेज कटलेट जिसे कहते हैं, और ये सॉस साथ में है, फ्रेंच फ्राइज है। और देखो जगह कैसी, जगह तो बहुत कमाल है। आइए, ओहो हो, जगह देखिए, इस तो बिल्कुल अभी मैं करूँगा इसको शुरू। 25 बरस हो गए खाते खाते, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के जो सुख मिलता है मुझे, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, दूर दुनिया से, बहुत अच्छा लगता है। अब खाते हैं, शुरू करते हैं ज़िंदगी में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये सिलसिला यहाँ। ये समोसे जो मेरे सामने रखे हैं, इनकी एक कहानी है। कहानी ये है कि 1973 में मैं सहारनपुर से मेरठ जा रहा था, रास्ते में खतौली की नहर आई, मैंने देखा उसके किनारे पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चीतल। मैं रुका, इससे भी कई गुना बड़े समोसे थे वो 1973 में, और तब से मैं चीतल में लगातार आ रहा हूँ। आप देखिए ज़रा कितना खूबसूरत है यहाँ का एम्बियंस, और कितने लजीज हैं ये समोसे। अब 50 बरस मुझे यहाँ आते हुए तो वो जगह बदल गई, क्योंकि इतना इनको काम मिला, इतना बड़ा नाम हुआ इनका चीतल का, कि नहर के किनारे से अब इस खूबसूरत रेस्टोरेंट में आ गया। नाम है चीतल ग्रैंड, और आज है 6 अगस्त
आज मैं मौजूद हूँ 2023 का बरस, और मैं यहाँ मज़े से ये समोसे खाता हूँ। थैंक यू। और समोसे के साथ में थोड़ी देर बाद पकौड़े, ऐसी कमाल की चीज़ें हैं इनकी, क्या कहें। तो 50वें बरस में मैं शीतल में मौजूद हूँ। शीतल में मौजूद हूँ। फिर हफ्ते में आज मैं जहाँ जा रहा हूँ उधर सहारनपुर से गुड़गांव की तरफ जाते ही रास्ते में पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है, बढ़ते हैं। तो ये समोसे जब खा लिए तो पकौड़े कैसे छोड़ोगे आप। ये पकौड़े भी उतने लजीज हैं जितने समोसे। तो 50वें बरस का जश्न मनाते हुए मैं शीतल ग्रैंड में मौजूद हूँ। पहली बार 1973 में पहुँचा था, आज 2023 है। और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बाबा साहब का, उनकी टीम का, एंड एम्बियंस है वंडरफुल। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर न करते शुरू करें। ये किसने फूल फूल में, ये किसने फूल फूल में भरा सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ला रा 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 ला रा रा। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये फोटो हो गई। अब मैं एक वीडियो खामोशी के साथ बनाता हूँ। ऐसे मंज़र में खामोशी ही ज़बान बन जाती है। न जाने कौन सी राहें, न जाने कौन सा है सफ़र, सहारे किसके हम ढूंढें कि मेरी मंजिल है किधर। ला 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 रा 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 रा। लहरों के लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चले आओ यहाँ। सितारे झिलमिलाते हैं, तू आजा आजा, मचलती जा रही हैं हवाएं, आजा आहा हा हा हा। दैविक अनुभूति है। इस वक्त गंगा का ये विशाल रूप देखकर कितने सारे गीत मुझे याद आते हैं, और मैं देखता रहता हूँ यहाँ बैठा हुआ लहरों के बहाव को। और उधर जो बादलों का ठहराव है पहाड़ों पर, वो भी एक दिलकश मंजर दिखा देता है। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। सिर्फ ये कि आप निकलो बाहर, नज़ारे आपको बुलाते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं और कहते हैं हा 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 हा। अब देखिए, गोमुख से निकली हुई गंगा चली जाएगी, चलती जाएगी और गंगा सागर तक पहुंचेगी 2300 किलोमीटर का सफ़र पार करके। मैं गया था गंगा सागर, वो भी मैंने देखा। कितना दिलकश है ये मंज़र, हिलने का मन नहीं करता यहाँ से। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सब अच्छी चीज़ें कहीं ख़त्म होती हैं। तो मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ना है, और दिन का वो पड़ाव है ये जिसमें इतना खूबसूरत दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। कौन यहाँ से हिलना चाहेगा, लेकिन फिर वही बात, हिलना तो पड़ता है ना। ये भी सच है जीवन का, इस सच को भी हम मानते हैं।